हेलो, दिस इज पुलकित फ्रॉम एग्जाम आइडिया रिवीजन बैच। और हम लोग रिवीजन कर रहे थे। इससे पहले हम सॉल्यूशंस की 2 सीरीज को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हमने हेनरी तक बात किया था, हेनरी रूल्स पढ़ा था और हेनरी रोज की हमने कुछ एप्लीकेशंस को भी देखा था, जो कि 3 थी। वो हमने बढ़िया से देखा। अगर आपने नहीं देखा है सो वो आप जाइए और वो लेक्चर्स के नाम से सर्च कीजिए और उसको देखिए। हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग अब बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर्स के बारे में, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग, इससे पहले हम लोग ये बात करें कि वेपर प्रेशर किसके बारे में बात कर रहा है। जब भी हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं, हम 3 चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, एक प्रेशर, एक पार्शियल प्रेशर और एक वेपर प्रेशर। अगर हम लोग प्रेशर के लिए बात करें तो हम प्रेशर के लिए कैसे डिफाइन करते हैं कि सपोज हमने एक गैसेस मॉलिक्यूल्स को लिया और ये गैसेस मॉलिक्यूल्स क्लोज्ड वेसल में लिया, तो ये यहाँ पर एक फोर्स अप्लाइड करेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये कितना फोर्स अप्लाइड करते हैं पर यूनिट एरिया, वो क्या कहलाता है, आपका प्रेशर कहलाता है। ये कितना वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर कहलाता है। हमने बात कर चुके हैं हेनरी लॉ में बढ़िया से पार्शियल प्रेशर के बारे में। आपको नहीं पता है तो एक बार जाके आप वहां पर वीडियोस को देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। हम लोग बात करें पहले यहां पर क्या बात करनी है, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास लिक्विड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वोलेटाइल लिक्विड, एक होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड कौन सा है जिसे हमें बात करनी है वेपर प्रेशर के लिए, तो हम बात कर रहे हैं वोलेटाइल लिक्विड के बारे में। ऐसा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर ही वेपर स्टेट में कंसीडर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वो कहलाता है आपका वोलेटाइल लिक्विड। जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि इथेनॉल, आप लेके आते हो, आपने एक बीकर में रखा, नेक्स्ट डे आप आके देखोगे वो बीकर्स में या तो उसका लेवल्स लिक्विड का कम हो गया होगा या वो पूरा का पूरा इवोपरेट हो गया होगा। तो रूम टेम्परेचर पर ही वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड के केसेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे हमें कंसीडर करना है वेपर प्रेशर को। वेपर स्टेट में जो प्रेशर को एक्सर्ट करता है वो कहलाता है आपका वेपर प्रेशर। इसके बेसिस पर ही वेपर प्रेशर पर स्टडी करी। किसने स्टडी की? राउट्स लॉ ने। और राउट्स लॉ ने क्या चीज देखी, हम पहले इसके लिए बात करते हैं, फिर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे ये क्या लिखा है स्टेटमेंट। राउट्स लॉ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा बढ़िया समझें। आपने एक कंपोनेंट लिया ए नाम का, इसके अंदर कोई ए नाम का कंपोनेंट है, मान लेते हैं ए, आप 1 भी मान सकते हो, एनसीईआरटी में 1 दिया गया है। आपने ये कंपोनेंट लिया बी नाम का, आपने यहां पर चेक करने की कोशिश की। अब ये दोनों वोलेटाइल हैं, तो हमने देखा कि इसका कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये प्रेशर जब एक्सर्ट करेगा तो हमने इसका बोला पी ए मान लेते हैं। ये प्योर है क्योंकि इसमें कोई भी मिक्स नहीं है ए के लिए, तो हम इसको मान लेते हैं पी नोट ए। अब ये मान लिया कि बी कंपोनेंट है, तो ये वोलेटाइल है, ये भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये कैसा कहलाएगा, आपने मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, पी बी नॉट, प्योर के लिए है। अब वो कह रहा है कि आपने फर्दर एक बीकर में अब ये दोनों मिक्स कर दिए, ए प्लस बी, दोनों को मिक्स कर दिया आपने। दोनों को मिक्स करने के बाद ये जो प्रेशर होगा वो पीटी होगा, टोटल प्रेशर। उस टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाए, आप बोलोगे पी ए प्लस के पी बी को जोड़ दें। हाँ, जोड़ना तो है पी ए प्लस के पी बी, लेकिन क्या पी ए अब उतना प्रेशर दिखाएगा जितना पहले था? आप बोलोगे क्यों नहीं दिखाएगा, यहां पर तो पी ए प्योर था, यहां पर पी बी का जो प्रेशर है वो प्योर है, लेकिन जब वो यहां पर मिल गया तो मिक्स हो गया। तो ये हो सकता है बच्चे, यहां पर जितना प्रेशर दिखा रहा हो वो यहां पर इतना प्रेशर ना दिखा रहा हो, या तो उससे ज्यादा दिखा रहा हो या उससे कम दिखा रहा हो। सपोज मान लेते हैं आपका इसका प्रेशर 40 mmHg दिखा रहा है, मान लेते हैं हम लोग। तो यहां पर टोटल प्रेशर, सपोज इसका प्रेशर आपने मान लिया कि 30 mmHg यहां दिखा रहा था, mmHg। आपने इसका प्रेशर को चेक किया, ये 70 mmHg सपोज लगभग आ रहा है, सपोज टू। जरूरी नहीं है ये 70 में 40 ए का और 30 बी का रहे, क्योंकि ये जब मिक्स हो जाएंगे
तो इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करेंगे। हो सकता है कोई बॉन्डिंग फैक्टर मैटर कर रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि प्रेशर एग्जैक्टली उतना दिखाएंगे। अब ये क्या होगा, मिक्स हो गया, यानी कि प्योर नहीं रहा। अब ये क्या होगा, मिक्स हो गया, मिक्सचर बन चुका है। इसका कैसे निकाला जाए, तो इसके बेसिस पर आप समझ गए होंगे आई होप हम क्या निकालना चाहते हैं। कि हमने एक प्योर लिया था, दो कंपोनेंट को जो वोलेटाइल है, उनको मिक्स करने के बाद जो प्रेशर आया उसको कैलकुलेट करना उद्देश्य था राउट्स लॉ का। तो कह रहा है कि राउट्स लॉ की किस तरह से हम इसको बता सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसने कहा ऐसी सिचुएशन में क्या बोलता है राउट्स लॉ। आई होप आप इसको बना लेंगे, और मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं और फिर से हम लोग इसको लेके आगे करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कह रहा है इसके बेसिस पर, द पार्शियल वेपर प्रेशर, याद रखेंगे पार्शियल प्रेशर नहीं है बच्चा, पार्शियल प्रेशर लिख के आता है। पार्शियल प्रेशर था हेनरी लॉ में, यहाँ वेपर आया क्योंकि यहाँ वोलेटाइल है, इसलिए इसका नाम हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का, ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, यानी कि वो क्या कह रहा है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन यानी कि काई के। अब आपने दो कंपोनेंट लिए थे, एक तो A और एक B। तो सपोज आप PA के लिए निकाल रहे हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, काई A के। आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो ये आ गया इक्वल्स टू ए कांस्टेंट जो कि है P नोट A। P नोट A क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। इसके साथ क्या आएगा, काई A। सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा ही सिमिलर हम B कंपोनेंट के लिए भी बच्चे निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चे PB इक्वल्स टू P नॉट B, और ये हो गया आपका बेटा काई B। ये इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोगों को टोटल प्रेशर निकालना, हमारा उद्देश्य तो वो है जो हमने देखा था अभी। तो हमने निकाला कि टोटल प्रेशर बच्चे कैसे निकल सकता है, टोटल प्रेशर निकलना है PA प्लस PB से। आपने वैल्यू को पुट करने की कोशिश की, तो PA आपके पास वैल्यू है P नॉट A काई A प्लस आपने PB के लिए पुट किया P नॉट B एंड काई B। हमारे पास PT अभी ये निकल के आया। वी नो दैट काई 1, जब हमने काई 1 का केस में पढ़ा था तो हमने देखा था काई A प्लस काई B इक्वल्स टू 1। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है। अब हम लोग किसी का भी एक कंसिडर कर सकते हैं। काई A है तो इसको काई A की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या काई B की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो काई A को भी काई B बना लो। सपोज हम लोग काई A की वैल्यू निकालते हैं, तो काई A इक्वल्स टू 1 माइनस काई B। वी कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट करते हैं। तो आपके पास टोटल प्रेशर बच्चे क्या हो गया, आप टोटल प्रेशर को निकालने की कोशिश करते हो, PT इक्वल्स टू, अब P नॉट A काई A की वैल्यू तो अब आ गई आपके पास 1 माइनस काई B प्लस काई B, P नॉट B और काई B। अब आपने इसको ओपन किया, हमें एक एक चीज को देखते हैं, रटने की कोशिश नहीं करनी है, समझना है, फिर आपको लिख के देखना है, तभी आपको आएगा। इक्वल्स टू, हमने इसकी वैल्यू को किया तो ये हो गया P नॉट A, ये आ गया माइनस, अब आपने देखा P नॉट A काई B प्लस P नॉट B काई B। अब आप यहां से दोनों में से आप देख पा रहे होंगे काई B को आप कॉमन ले सकते हो, तो आपने लिखा PT, वैसे तो हमारा आ गया है, आप यही लिख के छोड़ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूमेरिकल। PT इक्वल्स टू P नोट A। अब आप पॉजिटिव वाला एग्जैक्टली अगर चाहते हो कि हाँ भाई एनसीईआरटी वाला ही हमें करना है, तो आप इसको प्लस वाले को पहले ले जाओ, प्लस P नोट B काई B, और ये फिर आ गया माइनस P नॉट A काई A। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, P नोट A प्लस क्या आ गया आपके पास, आपने कॉमन ले लिया, काई B को आपने कॉमन ले लिया, आपने देखा यहां पर क्या आ गया आपके पास, P नॉट B माइनस P नॉट A, अब आ गया बाहर काई B। तो मेन फॉर्मूला आपका ये निकल के आता है। तो दो चीजें निकल के आई जो आपको याद रखनी है। पहला फॉर्मूला आपको बच्चे याद रखना है, P इक्वल्स टू P नोट काई।
जिसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल में करेंगे प्रेशर निकालने के लिए, हो सकता है सॉल्यूट के लिए या सॉल्वेंट के लिए। फिर हम लोग पीटी का इस्तेमाल करेंगे टोटल प्रेशर को निकालने के लिए। तो फॉर्मूला हमें ये रखना है, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एंड काई बी। हमें दो फॉर्मूले इस राउट्स लॉ से याद रखने हैं बच्चे। एक तो पी नोट हमें याद रखना किसके लिए होता है, प्योर के लिए, और काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। पी टी टोटल प्रेशर है, पी नोट फिर से प्योर है। ए को आप समझ के रखना, हम ए इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, और हम यहां पर बी को इस्तेमाल करेंगे जहां पर भी आया है सोल्यूट के लिए। तो पी नोट ए आया जैसे, तो ये किसका हो गया, सॉल्वेंट का, नोट का मतलब प्योर, तो आपके लिए हो गया सॉल्वेंट का प्योर का प्रेशर। फिर आ गया वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, पी नोट बी आ गया, बी4 किसके लिए, सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर का। और ऐसे काई का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से हम लोग इसको चॉइस कर सकते हैं। इसके बेसिस पर आपके सॉल्यूशन दो टाइप के हैं। एक तो सॉल्यूशन राउट्स के बेसिस पर, एक आइडियल सॉल्यूशन है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। लेट्स टॉक इंडिविजुअली अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लेट्स टॉक फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशंस। तो हम फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल सा समझने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। आइडियल सॉल्यूशंस पहला है जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज। पहला पॉइंट यही है, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विच फॉलो राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज, कि हर चीजों पर राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर आपके पास 2 नंबर के लिए लिखने के लिए आता है तो यहां पर आप राउट्स लॉ की डेफिनेशन भी लिखिए। नेक्स्ट आपके पास हो गया दूसरा, क्या हो गया आपके पास दूसरा कंसेप्ट, डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी इक्वल्स टू 0, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब दो को कंपोनेंट को आप मिला रहे थे तो उनके बीच में जो भी हीट है, जो भी एनर्जी है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, 0 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 0 वैल्यू का मतलब नहीं है, इसका मतलब है चेंज 0 होना चाहिए। सपोज जैसे कि आपने कोई ए नाम का कंपोनेंट लिया, आपने फिर लिया बी नाम का कोई कंपोनेंट, आप इसके अंदर मिक्स कर रहे हो। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जो आपका आएगा कंपोनेंट ए प्लस के बी को मिला के, उसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, यानी कि चेंज नहीं आना चाहिए। अगर वो चेंज आ गया तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर सपोज आपने दिस इज 5 ml you are taking and here B component you are also taking, let's change the value 10 ml, then its value should be 15 ml। ऐसा नहीं है कि 0 आना चाहिए, चेंज 0 आना चाहिए। तो पहले तो हमने बात किया कि राउट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए एंटायर रेंज पर, फिर हमारे पास चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, एंड चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए। तीसरा हम लोग बात करते हैं थर्ड के बेसिस पर कि आपका ए जो भी आप ले रहे हो, ए कंपोनेंट ए प्लस बी, इसको समझते हैं इक्वल्स टू होना चाहिए ए बी। क्या कह रहा है वो, आपने ए और बी नाम के 2 कंपोनेंट लिए थे, तो कह रहा है कि इंटरेक्शन ऑफ ए विद द इंटरेक्शन ऑफ बी शुड बी इक्वल्स टू द इंटरेक्शन ऑफ ए बी। वो कह रहा है जो ए का इंटरेक्शन था पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में बी का ही इंटरेक्शन था, आपस के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे थे, उनको जब आपने मिक्स किया तो ए बी बना, और ए बी का इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सोल्यूट इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज जस्ट इक्वल्स टू द सोल्वेंट इंटरेक्शन। ये पूरा आपका पूरा एक स्टेटमेंट बन गया। फोर्थ वाला आप देख सकते हैं, फोर्थ वाले में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट आप याद रखना। एक एग्जाम्पल तो हमने याद किया था एनसीईआरटी का, एनहेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। दूसरा आप याद कर सकते हो टोलुइन प्लस बेंजीन।
टोलुइन प्लस बेंजीन। हमने इससे एक डायग्राम बनाया था आइडियल सॉल्यूशंस का। डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, हम लोग डायग्राम को देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आज के लिए हम इतना रखते हैं।